नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। साल 2024 खत्म होने वाला है और इस साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ। इस साल उनका हर कदम, हर बयान और हर एक्शन सुर्खियों में रहा। कभी अपने बयानों से विपक्ष को नाको चने चबवाए, कभी अपने सख्त प्रशासनिक फैसलों से राज्य को एक नई दिशा दी। यूपी के राजनीतिक मौसम में योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत, निडर और काम के प्रति समर्पित नेता की बनकर उभरी। उनके बयानों ने न सिर्फ यूपी की सियासत को गरमाया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सशक्त राजनीतिक संवाद को जन्म दिया। योगी के बयान हर मंच पर तीर की तरह सटीक और असरदार रहे। तो आइए 2024 में दिए गए उनके कुछ सबसे दमदार और चौंकाने वाले बयानों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। माफिया गुंडों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। अगस्त में लखनऊ के गोमती नगर में एक युवती से हुई अभद्रता को लेकर सीएम योगी ने सपा पर करारा हमला बोला था। उन्होंने विधानसभा में कहा था, इन गुंडों के लिए कोई सद्भावना नहीं, बल्कि हमारे लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। उन्होंने इस बयान के साथ महिला सुरक्षा को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। कन्नौज का नवाब ब्रांड, सपा का असली चेहरा। 20 अगस्त को लखनऊ में भाजपा कार्यशाला के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा, कन्नौज की घटनाएं समाजवादी पार्टी के असली नवाब ब्रांड को दिखाती हैं। उन्होंने कोलकाता की हिंसा के उदाहरण देते हुए सपा मुखिया के बेशर्मी पूर्ण बयान को सपा की सच्चाई करार दी थी। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तब हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार
गुहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 26 अगस्त को आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि हम सब अगर एकजुट रहेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बयान ने देश भर में राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर जोर दिया और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। सपा की टोपी लाल, कारनामे काले। 29 अगस्त को कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा की टोपी भले ही लाल हो लेकिन उनके कारनामे काले हैं। उन्होंने सपा के इतिहास को एक काले अध्याय के रूप में पेश करते हुए कहा कि अगर सपा के पन्ने उल्टेंगे तो उनके दाग धब्बे सामने आ जाएंगे। अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है, इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। रोम की संस्कृति में पले बढ़े एक्सीडेंटल हिंदू नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं राम मंदिर। 30 सितंबर को हरियाणा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर बोलते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, राम मंदिर के निर्माण से दुनिया खुश है लेकिन एक्सीडेंटल हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इसे रोम और राम की संस्कृतियों के बीच का अंतर बताते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया था। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है,
9 नवंबर को मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है और कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वालों के लिए संकट खड़ा हो जाता है। ये बयान भी राजनीतिक सुर्खियों में रहा और सपा के नेतृत्व पर कटाक्ष किया। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संपत्ति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। इन बयानों ने न सिर्फ यूपी की राजनीति को गरमाया, बल्कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक दृष्टिकोण और उनके सख्त प्रशासनिक रवैये को और भी मजबूती से स्थापित किया। 2024 में उनके इन दमदार बयानों ने यह साबित कर दिया कि वे प्रदेश की राजनीति के अकेले ध्रुव तारा हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।